अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारी कैलकुलस एसएम यूसुफ की लेक्चर सीरीज चल रही है। आज लेक्चर नंबर 22 है और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट्स बेसिकली हम इसमें एवेल्यूएट कर रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है, लिमिट x गोज टू 0 और फंक्शन गिवन है 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। राइट, तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने लिमिट की ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, उनको भी यूज़ करेंगे। और सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम अगर डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं 0, तो ऊपर भी 0 बन रहा है 1 माइनस 1 और नीचे ऑलरेडी 0 है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस कोस एक्स से। 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब अगर आप ऊपर न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी वाला। दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर में ये बन गया, डिनोमिनेटर में इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें, या आप यूँ भी कर सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/1 प्लस कोस एक्स, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पर बल्कि हम मेंशन भी कर देते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से बेसिकली हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आती है साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं जी, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/1 प्लस कोस एक्स। राइट, दिस इज। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं, दो फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप दोनों की अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो लिमिट x गोज टू 0 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इस पर अलग से लिमिट आप एवेल्यूएट कर लें मल्टीप्लाइड, और लिमिट x गोज टू 0 1/1 प्लस कोस एक्स की लिमिट आप अलग से एवेल्यूएट कर लें। ठीक है, 1/1 प्लस कोस एक्स। तो पहली जो लिमिट है उसमें हम स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख देते हैं अपना फॉर्मूला बनाने के लिए। लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये लिमिट ऑलरेडी हमें पता है और जस्ट इसको यूज़ कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर लिख लें, आप इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप डायरेक्टली लिमिट पुट करें जो है यहाँ पर, तो 1 प्लस कोस 0 आ जाएगा और न्यूमरेटर में एज इट इज़ 1 कांस्टेंट है। राइट, सो बेसिकली ये सब जो आपको नज़र आ रहा है अंदर, लिमिट x गोज टू 0 साइन x ओवर x दिस इज इक्वल टू 1, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। तो 1 स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/1 प्लस कोस 0 1 होता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू सिंपली 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास आंसर आ गया 1/2। राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन y लिमिट y गोज टू x। ठीक है, y गोज टू x और फंक्शन हमारे पास गिवन है जी y रेज टू पावर 2/3 माइनस x रेज टू द पावर 2/3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है जी y माइनस x। अगेन इस क्वेश्चन में भी जब आप देखेंगे, अगर डायरेक्टली आप लिमिट पुट करते हैं, वैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। तो उसके लिए अगेन हमें कुछ इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पर थोड़ा अगर ऑब्जर्व करें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, लिमिट y गोज टू x y रेज टू पावर 1/3 और इसकी पावर लिख लें 2 फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरह से x के साथ भी यही काम करना है, x की पावर 1/3 और इसकी होल पावर 2, और नीचे आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, y की पावर 1/3 और इसकी होल पावर 3। ठीक है, और इसी तरह से x की पावर 1/3 होल पावर 3।
क्योंकि नीचे हमारे पास सिंपली y माइनस एक्स है, तो जस्ट 3 कैंसिल आउट हो गए, फिर वही बन जाएगा। हमने चूंकि फार्मूला ओपन करके कुछ कैंसिल आउट करना है, ठीक है, इसलिए हम इसको y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3 की होल पावर 3 में लिख रहे हैं। तो ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो सिंपली लिख लें जी, यानी y की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 और इसी तरह से y की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3। न्यूमरेटर में ये बन गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, लास्ट लेक्चर में हमने इसको यूज़ किया था, आपको लिख के भी दिया था। सो इसको ओपन करेंगे तो y की पावर 1/3 यानी a माइनस बी पहले एज इट इज आ जाएगा, राइट। फिर आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर यानी y की पावर 2/3 प्लस साइन के साथ a भी है, और इस केस में हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगेन प्लस साइन के साथ x की पावर 2/3। ये फॉर्मूला ओपन किया हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप देखें तो हम कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं। y की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमने कैंसिल कर दिया, और अब पीछे हमारे पास जो फ्रैक्शन बचा है लिमिट y गोज़ टू x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है y की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 प्लस x की पावर 2/3, और इसी तरह से न्यूमरेटर में y की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सिंपली आपने y चूंकि अप्रोच कर रहा है x को, तो हमने क्या करना है y की जगह पर x इंसर्ट कर देना है, तो x की पावर 1/3 बन जाएगा। ये वाला x की पावर 1/3 सेकेंड वाला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऐसे ही लिख लें इसको। डिनोमिनेटर में भी y की जगह पर x, तो x की पावर 2/3 आ गया प्लस x की पावर 1/3 अगेन x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 2/3, राइट। सो फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर x की पावर 1/3 और x की पावर 1/3 एड अप हो रहे हैं, तो जस्ट हम लिख लेंगे 2 टाइम्स x रेज टू पावर 1/3, और नीचे क्या हो रहा है हमारे पास x की पावर 2/3 प्लस, देखें ये दो मल्टीप्लाई होकर ना 1/3 और 1/3 ये भी आपके पास 2/3 बन जाएगा। सिंपली आपका डिनोमिनेटर में जब सेम हो ना तो न्यूमरेटर को आप एड अप कर देते हैं, तो अगेन x की पावर 2/3, तो न्यूमरेटर में हमारे पास बना है 2x की पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में आपके पास बन रहा है जी 3x की पावर 2/3, ठीक है। अब हम नेगेटिव एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए x की पावर 2/3 को ऊपर ले जाएंगे, तो 2/3 को ज़रा अलग से लिख लें और x की पावर 1/3 माइनस 2/3, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा, और x की पावर 1/3 में से जब x की पावर 2/3 माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, दिस इज -1/3 x रेज टू पावर -1/3, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। वेल सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है, लिमिट x गोज टू x अप्रोचेस टू पाई, और टेंजेंट के एंगल में हमारे पास आ रहा है साइन x, ठीक है। टेंजेंट के एंगल में आ रहा है ये न्यूमरेटर में है, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है सिंपली साइन x, ठीक है। जब भी आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाए ना कि आपके पास एंगल के अंदर कोई एक्सप्रेशन आ जाए, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, या इवन आपके पास सिंपल एंगल के अलावा किसी और वे में आपको बेसिकली एंगल डिफाइन किया हो, तो आप सब्स्टिट्यूशन की मदद से इसको आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट करें जी लेट थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी साइन एक्स की जगह हमने थीटा लगा दिया। अब हमने चूंकि थीटा में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमें लिमिट भी थीटा में कन्वर्ट करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं एज एक्स गोज टू पाई, हमारे पास अगर इसमें पाई पुट करें तो थीटा इज इक्वल टू साइन पाई विच इज इक्वल टू 0। साइन जो होता है एक्स एक्सिस पे 0 होता है, तो एज एक्स गोज टू पाई हमारा थीटा जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये कुछ चेंजिंग करनी है। इन चेंजिंग के साथ आप सब्स्टिट्यूशन जो आपने की है जस्ट आप वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दें, यानी एक बार आप एज इट इज़ लिख सकते हैं लिमिट एक्स गोज टू पाई, सॉरी टेंजेंट ऑफ साइन एक्स, और आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिंपली साइन एक्स। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमारे पास आ जाएगा जी सिंपली लिमिट जो है सब कुछ थीटा में कन्वर्ट हो गया, लिमिट थीटा गोज टू 0, ऊपर आ जाएगा सिंपली टेंजेंट थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा थीटा आ जाएगा सिंपल। ठीक है, तो अब हमने इसको लेके आगे चलना है। टेंजेंट थीटा आप जानते हैं साइन एक्स और साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होगा। इस केस में थीटा गोज टू 0 और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर थीटा, या चलें इसको यहाँ पर ही एडजस्ट कर लें आप। ठीक है, ओके, सो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है जी, लिमिट थीटा गोज टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा को अलग कर लें। ठीक है, इसकी लिमिट अलग से हमें चूंकि ऑलरेडी पता है, और लिमिट थीटा गोज टू 0, 1 ओवर कोस थीटा को आप अलग से एवेल्यूएट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, सो फर्स्ट लिमिट जो हमारे पास आ रही है दिस इज 1, सिंपली नॉन लिमिट है ये, मल्टीप्लाई 1 ओवर कोस 0 आ जाएगा, और कोस 0 हमारे पास आप जानते हैं 1 होता है। अल्टीमेटली आपको सब कुछ सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसी तरह से अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जाने बढ़ते हैं, और ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है जी, लिमिट एक्स गोज टू 0, लिमिट एक्स गोज टू 0 और x मल्टीप्लाई साइन 1 ओवर एक्स, एंगल में आपके पास 1 ओवर एक्स आ रहा है। तो चलें इसको सोल्व कर लेते हैं। ओके, सो आप फर्स्ट स्टेप में ये करें कि आप लिमिट जो है x गोज टू 0 x के लिए अलग कर लें, मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आप साइन 1 ओवर एक्स के लिए अलग कर लें। राइट, साइन 1 ओवर एक्स के लिए आप इसको अलग से कर लें। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ट्रिक ये यूज़ करनी है। देखिए फर्स्ट फंक्शन तो आपका 0 हो जाएगा ना, सिंपली एक्स की जगह 0 पुट करें 0 हो जाएगा। अब आपको पता है साइन जो होता है फंक्शन साइन, उसकी जो रेंज होती है आप लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी -1 और 1 के बिटवीन लाई करता है, आप जो मर्जी एंगल ले लें। अब यहाँ पर x गोज टू 0 का मतलब एक्चुअली 0 तो नहीं ना होता, मतलब ये होता है कि आप x 0 का अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। इन बोथ केसेस आपके पास जो आंसर आएगा वो -1, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपली, अगर रफली देखा जाए -1 और 1 के दरमियान ही कोई आंसर रहेगा, इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसके दरमियान जो भी आंसर हो 0 से जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा सिंपली। तो इसलिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसकी लिमिट का आंसर बेसिकली 0 आ रहा है, यानी जैसे ही आपका x 0 का अप्रोच कर रहा है आपका ये जो होल फंक्शन है ये भी 0 की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, वेल सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इसी से मिलता जुलता है, और उसमें हमने करना ये है लिमिट x गोज टू 0, और हमने एवेल्यूएट करनी है इस बार लिमिट साइन 1 ओवर एक्स की। ठीक है, साइन 1 ओवर एक्स, लास्ट टाइम इसके साथ x भी मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन इस मरतबा जस्ट आपके पास साइन 1 ओवर एक्स है। तो इसको सिंपली आप ये कर सकते हैं कि देखें आपका जो x है 0 का अप्रोच कर रहा है, यानी चलें इसको हम विजुअलाइज करके करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दिस वन इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आप जानते हैं हमारे पास जो 0 ओरिजिन पर लाई करता है, बेसिकली x 0 का मतलब क्या है कि आप इसको लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहे हैं और राइट से भी अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है,
और जितना मर्जी आप जीरो के करीब चल जाएं आपके पास नंबर्स नेगेटिव ही रहेंगे। और जब आप इसमें नेगेटिव नंबर्स पुट करेंगे 1/x में तो आपके पास आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, कोई ना कोई जो भी होगा वो, ठीक है। और इसी तरह से जब आप इसको राइट साइड से अप्रोच करेंगे, यानी चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, x गोज टू 0 को जब आप नेगेटिव साइड से करेंगे साइन 1/x, और इसी तरह से जब आप इसको राइट साइड से अप्रोच करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव साइड, आई मीन राइट साइड, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कोई ना कोई पॉजिटिव आ जाएगा। वो जीरो के एक्चुअली बहुत करीब होगा, बहुत करीब होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आप जीरो कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो चूंकि दोनों साइड्स जो हैं, एक तरफ नेगेटिव आंसर आ रहा है दूसरा पॉजिटिव आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए बेसिकली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इस केस में, क्योंकि आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपके पास फंक्शन गिवन है साइन 1/x, इसमें लिमिट अगर आपके x 0 के अप्रोच करेगा तो एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें हमारे पास है जी लिमिट x गोज टू इंफिनिटी। फंक्शन गिवन है आपके पास स्क्वायर रूट में x² + 1, ये न्यूमिनेटर में है, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपके पास सिंपली x + 1, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है और इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, आपको मैंने बताया था पिछले कुछ लेक्चर्स पहले, जब आपका x या कोई भी वेरिएबल जो इन्फिनिटी का अप्रोच करता है और आपके पास फ्रैक्शन में कुछ फंक्शन आ जाता है, ठीक है, तो आपने ये करना होता है जो हाईएस्ट पावर होती है आपने उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है। तो इस केस में हाईएस्ट पावर 1 बन रही है, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर बेशक स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से वो भी 1 ही बन जाएगी। तो पहले स्टेप में सिंपली आप ये कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें आप x के साथ, ठीक है। x गोज टू इंफिनिटी, एक x आप ऊपर न्यूमिनेटर में लिख दें, साथ में x² + 1 वो तो एज इट इज आ जाएगा, और एक x आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। यानी आप x और साथ में x + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, सॉरी डिवाइड करना है। बेसिकली ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ओके, सो बेसिकली आपने करना ये होता है कि x² + 1 को न्यूमिनेटर को भी आपने x से डिवाइड कर देना है और डिनोमिनेटर को भी x से आपने डिवाइड कर देना है। ये छोटा सा काम आपने इसमें एडिशनल करना होता है जब आपकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। और बाकी कामों में बाकी भी कर सकते हैं वैसे जब आपके फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रही हो, लेकिन इस केस में ज़रा इजी हो जाता है। तो देखें आपके पास जो ऊपर बन रहा है ना, बेसिकली x है सिंपली नीचे, न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर में x है, तो आपने अगर इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है तो सिंपली आप इसको x² लिख लेंगे, यही कर सकते हैं ना। यानी आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरह से x² + 1 डिवाइडेड बाई x²। इसी तरह से नीचे आप इसको अलग अलग डिवाइड कर लें, x/x + 1/x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप ऊपर भी इसको अलग अलग डिवाइड कर लें, यानी लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, और नेक्स्ट आपके पास न्यूमिनेटर में ये हो सकता है कि x² को पहले x² से डिवाइड कर लें, फिर आप इसको 1 से डिवाइड कर लें, अलग से कर लें इसको, ठीक है। नीचे क्या बनेगा 1 + 1/x, और ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में देखें, लिमिट आपकी x गोज टू इंफिनिटी है, और न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा जी x को और x के कैंसिल आउट होकर सिंपली 1 बच जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/x²। इसी तरह से फ्रैक्शन में आई मीन डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज़ 1 + 1/x। अब आप इन्फिनिटी जो है वो लिमिट वगैरह एवेल्यूएट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा बेसिकली न्यूमिनेटर में 1 + 1/∞। इसी तरह से स्क्वायर लिख लें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, 1 + 1/∞। तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 0, और डिनोमिनेटर में सिंपली 1 + 0। सोल्व करने के बाद आपके पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। न्यूमिनेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ रहा है। सो ये था जी आज का लेक्चर। 12 सवाल हो गए हैं हमारे, 6 लास्ट लेक्चर में किए थे, 6 आज कर लिए। नेक्स्ट हम 13 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर से मुतल्लिक आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।